सकुलेंट देखने में जितने छोटे होते हैं उनकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप वो सभी बातें जो मैं अपने सकुलेंट्स को हेल्दी रखने के लिए करती हूँ। मिट्टी से लेकर फर्टिलाइजर तक सब चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और हाँ, यदि आपके सकुलेंट गलकर, सूखकर या किसी भी वजह से मर जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अपने सकुलेंट्स को सुपर हेल्दी बनाने के लिए ये ट्रिक्स जानते हैं? यहाँ पर मैंने लिया है अपने सकुलेंट का पुराना सॉइल मिक्स, जिसे मैंने धूप में अच्छे से 3-4 दिन सुखा लिया है ताकि उसमें कोई भी फंगस और कीड़ा ना रहे। और साथ में मैंने 3 पार्ट मिलाया है रेडीमेड कैक्टस और सकुलेंट मिक्स, जो कि मेरा फेवरेट है। फिर मैंने अपने छोटे पॉट्स में नीचे छोटे छोटे स्टोन्स या मोजेक टाइप के पत्थर रखे और हल्के हाथों से इस मिक्स को फिल किया। ध्यान रखना है कि हमें फ्लफी करके ही पूरी सॉइल मिक्स को रखना है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल पाएं। हल्के हाथों से सारी जड़ों को हमें सेट कर देना है। अपनी सॉइल को वेल ड्रेन बनाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नीचे हमें मोजेक पत्थर रखने ही है, या छोटे छोटे अपने पुराने गमले के हम पीसेस भी रख सकते हैं। अदरवाइज पानी देने पर मिट्टी जो है वो छेदों से निकल जाती है और गमला धीरे धीरे खाली होने लगता है। अपने सकुलेंट्स को बहुत हल्के हाथों से निकालकर हमें रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे उसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। बस एक पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि रिपोर्ट किए हुए प्लांट को हमें 3-4 दिन पानी नहीं देना है और एक ऐसी जगह रख देना है जहां पर सूरज की डायरेक्ट धूप ना मिले, यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट में हम इन्हें रख देंगे। अब गमले तैयार हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा सबसे प्यारा पार्ट, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो लीफ से निकलते हैं। इस तरह के लीफ प्रोपोगेशन करने के लिए हमें एक हेल्दी प्लांट से एक एक लीफ को हल्के हाथों से तोड़ना चाहिए ताकि लीफ का बेस पूरी तरह सेफ रहे। ये छोटा सा हिस्सा नए बेबी सकुलेंट प्लांट को बनने में सबसे ज्यादा मदद करता है। हमें लीफ को राइट और लेफ्ट हल्के हल्के ट्विस्ट कर कर अलग कर देना है। सकुलेंट की लीफ को हम मिट्टी में हल्के से रख देंगे तो इसमें प्रोपोगेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ मैंने कुछ इसी तरीके से अपने, ये हमारा गोस्ट सकुलेंट प्लांट है, उसकी लीफ से बेबी प्लांट्स तैयार किए हैं। इस पॉट में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ कई हेल्दी बेबी प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं और ये अपने नए रूट्स के साथ मिट्टी को पकड़ रहे हैं। लीफ प्रोपोगेशन सकुलेंट मल्टीप्लिकेशन का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा धैर्य, अच्छी सी सॉइल और इनडायरेक्ट लाइट। सकुलेंट केयर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वाटरिंग, कि हम अपने प्लांट्स को कब पानी दें। तो उसके लिए हमें अपनी सॉइल को अच्छे से चेक करना है, क्योंकि पौधों को भी रिपोर्ट किया है, इसलिए मिट्टी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और सकुलेंट की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए मैंने उनको रखना शुरू किया एक तसले जैसी चीज में, जिसमें मैंने ताजा पानी भरा है। इस मैंने सकुलेंट और हवर्तिया और भी मेरे जो सॉफ्ट प्लांट्स हैं उन सबको एक एक करके अपने तसले के भरे हुए पानी में रख दिया है। हमें सिर्फ इसको 10 मिनट रखना है, क्योंकि मिट्टी इतनी पोरस है कि 10 मिनट में ही पानी को सोख लेती है और इतना ही पानी इनफ है हफ्ता 10 दिन के लिए। क्योंकि ठंड का मौसम है, हमें ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। अपनी सॉइल को चेक करने के बाद ही हम नेक्स्ट वाटरिंग करेंगे। जब मुझे अपने सकुलेंट्स पे प्यार आता है और उनको जरूरत होती है थोड़ी एक्स्ट्रा लव की, तब मैं 1 लीटर पानी में रात को ही बोन मिल्क का 1 चम्मच मिलाकर भिगाने के लिए रख देती हूँ और सुबह में मिलाती हूँ उसमें आधा चम्मच रूटिंग हार्मोन और हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ। ये एक ऐसा परफेक्ट फर्टिलाइजर है जो कि पौधों में एक नई जान डाल देता है। लैगी हो गई और जो स्टेम हमारी ड्राई होने लगी थी, जिन्हें कट कर कर हमने थोड़ा प्रून कर दिया था, उस पर यदि हम इसका स्प्रे करते हैं तो बेबी प्लांट हर एक नॉड से निकलता है, यानी कि हर उस जगह से निकल कर आता है जहाँ पर एक लीफ उगी होती है।
ये फर्टिलाइजर मदर प्लांट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ में जो हमारे बेबी प्लांट्स हैं उनको भी नई एनर्जी देता है। जो लीव्स हमने प्लग कर कर सकुलेंट मिक्स के ऊपर रख दी थी, उसमें हल्के हल्के बेबीज आने लगे हैं। ये फर्टिलाइजर उसको 10 गुना तेज स्पीड से ग्रो करने में हेल्प करता है। यदि आप भी अपने सकुलेंट्स को नया जीवन देना चाहते हैं, बेबी प्लांट्स की ग्रोथ तेज चाहते हैं, तो ये वाला तरीका आप प्रयोग में ला सकते हैं। सकुलेंट बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि समय रहते यदि हम इनको रोकथाम करें तो हमारे प्लांट सालों साल हमारे साथ बने रहते हैं। सबसे पहले जो अनचाही वीड्स होती हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। अगर हमने इन्हें नहीं निकाला तो ये हमारी मिट्टी के सारे पोषक तत्व खुद ले लेते हैं और पौधा बेजान हो जाता है। बहुत हल्के हाथों से हमें इनको रिमूव कर देना है। ऐसा करने से जो हमारी सॉइल है वो सांस लेने लायक हो जाएगी और हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। कभी कभी हमारे सकुलेंट्स को ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। उससे जो हमारी लीव्स हैं वो श्रिंक होने लगती हैं या कभी कभी गलने लगती हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ यही है कि तुरंत पानी देना रोक दें और कुछ थोड़ी देर के लिए फुल सनलाइट वाले पोर्शन में हमें इनको प्लेस कर देना चाहिए। अगली प्रॉब्लम आती है जब हमारे जो सकुलेंट्स हैं वो थोड़े लैगी होकर उनके स्टेम्स ड्राई होने लगते हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि अब हमें कट करो और हमसे नए प्लांट्स बनाओ। बस हमें इनको हल्के हाथों से कट करना है। इसके कटे हुए हिस्सों को हमें 3-4 दिन के लिए सेमी शेड में रख देना है। फिर हम इनको दोबारा ग्रो करने के लिए तैयार करेंगे और जो हमारा बचा हुआ स्टेम है वो भी फिर से ग्रो करने लगेगा। नए बेबी प्लांट्स यहाँ से भी निकलने लगते हैं। यदि आपको अपने सकुलेंट्स में कोई और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। सही मिट्टी, सही पानी और थोड़ा सा धैर्य, बस सकुलेंट को यही चाहिए। यदि आपका सकुलेंट बार बार मर जाता है तो मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कीजिए, तो कभी भी आपका सकुलेंट आपके टेरेस को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी बताई हुई वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए।